पार्लियामेंट ने 170 अरब रुपए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी। मिनी बजट आज मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास आज तलब। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने की दरख्वास्त की गई। आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। मामले को पार्लियामेंट ले जाने का कहा। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान तैयार। जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़कर 18% हो जाएगा। बैंक ट्रांजैक्शंस पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। गाड़ियां, सिगरेट्स मजीद महंगी होंगी। बिजली और गैस पहले की महंगी हो चुकी है। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे? गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सके। मुशावरत पर मुशावरत, इजलास पर इजलास। इलेक्शन कमीशन ने आज एक और इजलास तलब कर लिया। दोनों सूबों में इंतखाबात कराने पर बातचीत होगी। गवर्नर का मामले को लाहौर हाईकोर्ट लेकर जाने का फैसले की तशरीह करवाई जाएगी। बलीगुर रहमान कहते हैं कि इजलास में गवर्नर ने कहा कि असेंबली तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं। कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाना चाहता। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के। आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। आज इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। आइन शिकनी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। असद उमर की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो आइन से इनहराफ होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 5 रोज गुजर गए हैं। अदालत ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया है, जिस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस जवाद हसन समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल की बजाय वक्त गुजारी की जा रही है। शेड्यूल वक्त पर जारी होना आईनी तकाज़ा। गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर बता दें क्यों अभी तक के तारीख नहीं दी। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन केस में इस्तफसार। जस्टिस अरशद अली ने कहा तहरीरी जवाब दें। खत के जवाब में तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख ना मिली तो क्या लाहे अमल होगा? जुमेरात तक तमाम तहरीरी जवाबात जमा कराने का हुक्म। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने की। गिराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज ने अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ मोड़ दिया। कहती है इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियां चाहिए होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने सर से हाथ खींच लिया तो अब वो अदलिया के जरिए वापस इक़्तिदार में आने की कोशिश जारी किए हुए हैं। हमारे बारे में जो रिपोर्ट हो रहा है उस पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। कहा मेरे रिमार्क को इक़्तिबास से हट कर चलाया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया कि सियासी नौयत के केसेस की समाअत के लिए कैमरों की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सब कुछ अवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला फुल कोर्ट में ज़ेर बहस लाया जाएगा। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूँ लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया।
आला अदलिया को एक बड़ी साजिश के तहत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ मुहिम को मरियम लीड कर रही हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत, कहा अदालत ने इलेक्शन का हुक्म दिया जिसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उम्मीद है अदलिया आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। जब पार्लियामेंट की पीठ के ऊपर कोड़े मारे जाते हैं जुडिशरी के अंदर, तो उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में खड़े होके और पार्लियामेंट को डिफेंड करना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी, दिस हाउस टेक्स सीरियस एक्सेप्शन टू द लेटर दैट हैज बीन रिटन बाय द अटॉर्नी जनरल टू यू। ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फरोख्त के थ्रू वहां पर अकलियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। चीफ जस्टिस के बयान से मुतालिक सेनेट में हंगामा आराई। रज़ा रब्बानी ने कहा अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को दुरुस्त करार दिया। कहा स्पीकर कभी इस दरवाजे से तो कभी उस दरवाजे से भाग जाते हैं। आइन का इतना एहतराम है तो कराएं इलेक्शन। जो साइफर इनके पास आया, कैसे इन्होंने उसको बाहर उसके ऊपर बातचीत शुरू कर दी, फिर किस तरह से इन्होंने वो कॉन्कॉक्ट की स्टोरी, किस तरह से उसको जाली स्टोरी को बनाकर लाए। FIA ने साइफर की इंक्वायरी शुरू कर दी और इन्होंने वो जो मिनट्स थे उसके अंदर एक अपने तौर से कुछ चीजें लिख के मिनट्स में ये बात को बनाने की कोशिश की। इमरान खान ने उसमें आना था, नहीं आए। FIA ने साइफर की इंक्वायरी शुरू कर दी। मलिक अहमद खान कहते हैं कि इमरान खान ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मिनट्स तब्दील करवाए, जहां साइफर को बुनियाद बनाकर जुर्म किया। खत पर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। पाक बहरिया की अमन मशक़ें, इख्तितामी तक़रीब में वज़ीर आज़म की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। बहरी और हवाई जहाज़ों ने खुसूसी सलामी पेश की। PSL के दूसरे मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 200 रन का हदफ दिया। कराची की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 197 रन ही बना सकी। पेशावर के टॉम कोहलू कैच मोर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स को लाया खुसूसी नशरियात। खेल का जुनून, जमील फारूकी की मेज़बानी में रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तजज़िये, सब कुछ एक साथ देखें सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तान में क्रिकेट बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर में शेड्यूल पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के टिकट्स 2 घंटे में फरोख्त हो गए। प्ले ऑफ मरहले के 90% टिकट्स भी बिक गए। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से मजमूई अमवात 41,000 से तजावुज़ कर गईं। तुर्किया में 35,000 अफराद लोग में अजल बन गए, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ मलबे से जिंदा निकाली जाने वाली हामला खातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश। इस्तांबुल के अस्पताल में सदर उर्दवान ने बच्ची के कान में अजान दी। सदर की ख्वाहिश पर बच्ची का नाम आयसे बतूल रखा गया। तुर्क सदर कहते हैं हुकूमत मुतासिरीन को घर तामीर करके देगी। पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।